Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Vigyan Zone. Today we are going to continue our previous chapter, that is chapter number 2 of class 6 components of food. आइए हम लोगों ने लास्ट क्लास में न्यूट्रिएंट्स तक डिस्कस किया था कि बॉडी बिल्डिंग फूड्स कौन कौन से होते हैं और एनर्जी गिविंग फूड्स कौन कौन से होते हैं. उसमें हम लोगों का न्यूट्रिएंट्स का एक पार्ट रह गया था, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर की इंपॉर्टेंस लास्ट हम लोगों ने डिस्कस की थी लास्ट वीडियो में. So here we have to start with types of vitamins. अब हम लोगों के vitamins हम लोगों ने पढ़ा था कि एक न्यूट्रिएंट होता है तो उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट होता है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. ये हम लोगों का एक अलग ग्रुप होता है विटामिन का. ठीक है, अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है. विटामिन ए जो होता है हम लोगों का वो स्किन और आईज को स्ट्रॉन्ग रखने में, हेल्दी रखने में हेल्प करता है. सो कीप्स स्किन एंड आईज हेल्दी. ऑलराइट, अब हम लोगों का जो विटामिन सी होता है ये हम लोगों की हेल्प करता है कोई भी डिजीजेस, कोई भी इन्फेक्शन उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए. ठीक है, सो हेल्प्स फाइट अगेंस्ट डिजीजेस एंड इन्फेक्शंस. नेक्स्ट इज विटामिन डी, जो हम लोगों को बहुत ही कॉमन सी सोर्स है इसका, सनलाइट से हम लोगों को विटामिन डी मिलता है. ये हमारी बोन्स और टीथ को स्ट्रांग रखता है. और विटामिन डी हमारा मिल्क हो गया, मिल्क के सब प्रोडक्ट्स हो गए, उनसे भी मिलता है. सो कीप्स बोन्स एंड टीथ हेल्दी. ऑलराइट, सो हम लोगों को जो डिफरेंट टाइप्स के विटामिन हैं वो है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन के. एंड प्लस इसके साथ में हम लोगों का एक कॉम्प्लेक्स आता है जो बहुत सारे विटामिन का ग्रुप होता है, जिसे हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है हम लोगों का बैलेंस्ड डाइट. बहुत बार सुना होगा बैलेंस डाइट लो, बैलेंस डाइट लो, बड़े भी बोलते हैं. उनकी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट होती है बस. ठीक है, वो कहते हैं सब कुछ खाया करो, वो ये बोलते हैं, लेकिन उनका कहने का मतलब यही होता है कि तुम बैलेंस्ड डाइट लो. बैलेंस्ड डाइट होता क्या है, एक ऐसी डाइट जिसके अंदर आप सब चीजें इंटेक कर रहे हो, सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं आपके, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, 5 के 5 जो, और इवन रफेज भी जो डाइटरी फाइबर्स था हमारा वो भी, ये सारे के सारे 6 के 6 न्यूट्रिएंट्स आपको सफिशिएंट अमाउंट के अंदर मिले. इस टाइप की जो डाइट होती है, और सफिशिएंट अमाउंट का मतलब ये है, ये नहीं एक्सेस में ले रहे हो आप लोग, ना एक्सेस में हो ना कम हो, एकदम एब्सोल्यूट अमाउंट में हो, एक्यूरेट अमाउंट में जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही हो, उस टाइप की जो डाइट होती है उसको हम लोग बैलेंस्ड डाइट कहते हैं. अब आप लोग बोलोगे कि बैलेंस्ड डाइट तो ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन डाइट क्या होता है. जो भी खाना हम लोग डे टू डे लाइफ में खाते हैं, द फूड दैट वी ईट इन आवर डे टू डे लाइफ, वो हम लोगों की डाइट होती है. ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डाइट की डेफिनेशन लिखूंगी. द फूड दैट वी ईट in our day-to-day life is known as diet. ठीक है, अब बैलेंस डाइट क्या हुई, जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स हम लोगों की बैलेंस्ड अमाउंट में आपको मिले. ठीक है, बॉडी को मिले. सो अ डाइट in which all the nutrients are provided to the body in adequate amount.
adequate or balanced amount is known as a balanced diet. सो एक ऐसी डाइट जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को प्रोवाइड किए जाएं इक्वल और या फिर जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अंदर, उसको हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड डाइट. तो ये हो गया हम लोगों का टाइप्स ऑफ वाइटामिन्स, उनकी यूजेस, क्या रोल है हमारी बॉडी में उनका, एंड देन बैलेंस डाइट. और डाइट होता क्या है. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम लोग ढंग से किसी चीज को कुक कर सकते हैं, क्या बेस्ट वे होता है किसी भी चीज को कुक करने का. देखो होता क्या है, अगर हम लोग बात करें कि कई बार बोलते हैं कि किसी भी चीज को ज्यादा वॉश नहीं करना चाहिए. क्यों नहीं करना चाहिए. आपके फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, वेजिटेबल्स को आपको ओवर कुक या ओवर हीट नहीं करना चाहिए. क्यों. क्योंकि उससे क्या होता है, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो किल हो जाते हैं, वो आधे तो यूं ही खत्म हो जाते हैं. तो जो आप खा भी रहे हो ना तो उसमें भी आपको इतना बेनिफिट नहीं होता है. ठीक है. तो आप लोगों को कभी भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को ओवर वॉश नहीं करना चाहिए. करेक्ट वे क्या है कुकिंग का, पहला पॉइंट ये कि आपको कभी भी ओवर वॉश नहीं करना है किसी भी फ्रूट्स को, किसी भी वेजिटेबल्स को. ठीक है. क्योंकि उसके ऊपर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वॉश अवे हो जाते हैं. एंड सेकेंड थिंग ये कि वॉश आप लोग पहले करोगे पील करने से, कट करने से, या फ्रूट को पील करने से, वेजिटेबल को पील करने से पहले आप उसे वॉश करोगे. बाद में वॉश करने से न्यूट्रिएंट ज्यादा अमाउंट में खराब जाते हैं आपके. ठीक है. एंड सेकेंड पॉइंट ये होता है कि आपको कभी भी फूड को ओवर हीट नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा पकाना नहीं चाहिए, उससे भी खत्म हो जाते हैं न्यूट्रिएंट्स. ठीक है. तो ये 2 स्टेप्स है हम लोगों के जिसके अंदर हम लोग एकदम अच्छे से कुक कर सकते हैं कुछ भी. तो करेक्ट वे है किसी भी चीज को कुक करने का या फिर वॉश करने का. ठीक है. अब नेक्स्ट इसके बाद में हम लोगों का आता है कौन कौन सी डिजीजेस होती हैं जो हो सकती हैं अगर ये न्यूट्रिएंट्स हमें प्रॉपर अमाउंट में ना मिले, अगर हम लोग बैलेंस्ड डाइट ना ले तो वो हम लोग, आई एम गोइंग टू इरेज द बोर्ड एंड देन वी विल कंटिन्यू. नाउ वी हैव ओबेसिटी विद अस. तो ओबेसिटी होता क्या है, ये एक टाइप की डिजीज ही है या एक सिचुएशन है जो अकर होती है जब कोई भी पर्सन एक्सेस में फैटी फूड को कंज्यूम कर लेता है, या फिर फैट्स फूड, जिस फूड के अंदर फैट्स हो उसे कंज्यूम कर लेता है, या फिर फैट्स कंज्यूम करता है, कुछ भी कह सकता है. तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जा फैट ही रहा है बॉडी में. ठीक है. तो जब कोई भी पर्सन एक्सेस अमाउंट में, अब आपकी बुक में एग्जाम्पल वैसे इस टाइप से दिया हुआ है कि जो भूजो है उसने ऐसा नोटिस किया, मतलब ऐसा पढ़ा, उसकी टीचर ने उसे ऐसा पढ़ाया कि जो फैट्स होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बॉडी को, लेकिन जो फैट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. तो भूजो क्या करता है, 1 वीक के लिए कंटिन्यूअसली फैट्स खाता है बहुत सारे. ठीक है. जितना भी फैटी फूड होता है वो उसी को इंटेक करता है कि मेरे को एनर्जी मिल जाएगी बहुत सारी. उसका रिजल्ट क्या होता है, वो बहुत ही ज्यादा मोटा हो जाता है. कहते हैं ना फैट एकदम जम जाता है बॉडी में, तो वो हो जाता है. उस कंडीशन को ओबेसिटी कहते हैं. तो एक्सेस में कोई भी आप न्यूट्रिएंट ले रहे हो तो वो हार्मफुल होगा, उसका इफेक्ट नहीं शो होगा, वो हार्मफुल हो जाता है. ठीक है. तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज वेरी बैड इवन फॉर आवर बॉडी और फॉर एवरीथिंग. एवरी सिचुएशन के अंदर यही चीज वो करती है, इम्प्लीमेंट होती है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज वेरी बैड. तो ओबेसिटी हम लोगों की वही एक सिचुएशन है जिसके अंदर कोई भी पर्सन अगर एक्सेस में फैटी फूड को कंज्यूम कर लेता है तो उसके बाद में जो सिचुएशन अकर होती है उसको ओबेसिटी बोलते हैं. ठीक है. एक्सेस में हमारे फैट्स लेने की वजह से ऐसा होता है. ऑलराइट. सो व्हेन अ पर्सन intakes excess of fatty food, it results in a condition of body
ओबेसिटी। ऑलराइट, नेक्स्ट आता है हम लोगों का डेफिशिएंसी। आप लोग बहुत पहले भी सुना होगा कि इस चीज की डेफिशिएंसी है या ये चीज डेफिशिएंट है। डेफिशिएंट का मतलब होता है कम अमाउंट में प्रेजेंट होना या कमी होना किसी चीज की। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिशिएंसी हमारी किससे रिलेटेड होगी? न्यूट्रिएंट से रिलेटेड। होता क्या है, कभी भी आप लोग अगर भूजो का ही एग्जांपल ले लो, अगर भूजो क्या करता, कंटिन्यूअसली फैट खाता रहता, फैट का ही इंटेक करता रहता, तो एक टाइम पे आने के बाद में क्या हो जाता कि उसकी बॉडी के अंदर ना तो प्रोटीन्स थे, ना कार्बोहाइड्रेट्स थे, ना ही विटामिन्स थे और ना ही मिनरल्स थे। तो ये चीज उसके लिए हार्मफुल हो जाती और वो सारे जो न्यूट्रिएंट्स थे, फैट्स को छोड़ के बाकी जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमारे बचे, वो भूजो की जो बॉडी है उसके अंदर डेफिशिएंट हो जाते हैं, उसकी बहुत लंबे टाइम तक कमी हो जाती है उसकी। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम एक दिन नहीं खा रहे, अगर तुम लॉन्ग टाइम तक, बहुत लंबे समय तक अगर तुम ब्रेक लेते हो और कोई न्यूट्रिएंट ऐसा है पर्टिकुलरली जो आपकी बॉडी में बहुत लॉन्ग टाइम तक, लॉन्ग टर्म तक आपकी बॉडी के अंदर नहीं आ रहा है, आप नहीं दे रहे हो, बॉडी को प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, उसके अंदर क्या होता है, जो वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, लैक ऑफ दैट न्यूट्रिएंट हो जाता है आपकी बॉडी में, जिसको हम लोग डेफिशिएंसी कहते हैं। ठीक है, सो when for a long time a person does not provide any nutrient, any particular nutrient to the body, it results in deficiency of that particular nutrient. ऑलराइट, सो ये हो गया हम लोगों का डेफिशिएंसी। जब भी हमारी बॉडी में लॉन्ग टर्म तक कोई एक न्यूट्रिएंट पर्टिकुलरली नहीं जाता तो वो उसकी लैक हो जाती है, एब्सेंस भी हो जाता है कंप्लीट, और लैक ऑफ दैट न्यूट्रिएंट हो जाता है, जिसके अंदर आपकी उस कंडीशन को हम लोग ऐसा कहते हैं कि उसके अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की आपकी बॉडी में। नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी डिजीजेस। आप जो डिजीजेस हम लोगों की कॉज होती हैं उस पर्टिकुलर जो न्यूट्रिएंट है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से, बॉडी के अंदर जो डिजीजेस कॉज होती हैं उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से, उसको हम लोग कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस। So, the diseases which occur due to deficiency of a particular nutrient is known as, या इट इज डेफिशिएंसी डिजीजेस। ठीक है, तो किसी भी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की वजह से, उसकी कमी की वजह से डेफिशिएंसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की हो जाए बॉडी में, तो उसकी वजह से जो डिजीजेस बॉडी के अंदर होती हैं उन्हें हम लोग डेफिशिएंसी डिजीजेस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज हाउ कैन वी अवॉइड डेफिशिएंसी डिजीजेस। अब ये डिजीजेस क्या होती हैं, कौन कौन सी होती है, कौन से न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, वो सब मैं आपको एक टेबल के थ्रू समझाऊंगी, दैट आई विल कवर आफ्टर दिस। हाँ जी, तो किस तरह से हम लोग इन डेफिशिएंसी डिजीजेस को अवॉइड कर सकते हैं बैलेंस्ड डाइट लेके।
अगर हम लोग बैलेंस डाइट लेते हैं, अगर हम लोग बैलेंस डाइट लेते हैं तो हम लोगों की डेफिशिएंसी होगी ही नहीं लॉन्ग टर्म पे किसी भी प्रोटीन की या किसी भी न्यूट्रिएंट की। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों को बैलेंस डाइट लेनी चाहिए टू अवॉइड डेफिशिएंसी डिजीजेस। ऑलराइट, अब इसके अलावा आता है हम लोगों का डिजीजेस किस टाइप की होती है, क्या हम लोगों को सिम्टम्स दिखते हैं अगर किसी भी प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की या किसी भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाए तो ये यहाँ नोट में लिखा हुआ है। प्रोटीन की अगर हम लोगों की डेफिशिएंसी होती है तो बॉडी की ग्रोथ स्टंट हो जाती है। स्टंटेड ग्रोथ मतलब ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, हेयर्स का जो कलर होता है वो डिसकलर होना स्टार्ट हो जाता है, लाइट होने लग जाता है, एंड देन स्वेलिंग आ जाती है काफी ज्यादा फेस में। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी है तो उस केस में क्या होता है, पर्सन बहुत ही ज्यादा लीन हो जाता है। लीन मतलब बहुत ही ज्यादा एक्सेसिवली पतला लगता है और इज नॉट एबल टू मूव। इतनी ज्यादा कंडीशन खराब हो जाती है कि वो मूव भी नहीं कर पाता। ऑलराइट, तो ये हम लोगों के प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स की कंबाइन और प्रोटीन्स की सिंगुलरली भी आप लोगों को बता दिया कि कौन कौन से सिम्टम्स थोड़े दिखते हैं, तो आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि इसके अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस। इसके अंदर आप लोगों के चैप्टर की सारी टर्म्स कवर अप हो चुकी हैं। अब जो हमारा लास्ट बचा है वो डिजीजेस का पार्ट बचा है, दैट इज द टेबल इन योर एनसीईआरटी बुक। वही टेबल के थ्रू मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ अभी। सो आई एम गोइंग टू इरेज द बोर्ड एंड देन कम बैक टू यू। ऑलराइट, सो दिस इज आवर टेबल एंड इसके अंदर मेनली आप लोगों के विटामिन्स और मिनरल्स को कवर किया हुआ है, क्योंकि इससे पहले प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स ये सब आपको बता चुके हैं। तो आप लोगों का यहाँ पे विटामिन और मिनरल्स को कवर किया गया है, उनकी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स बताए हुए हैं और उनके सिम्टम्स बताए हुए हैं कि वो होते क्यों हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले आता है हम लोगों को विटामिन ए। इसकी वजह से होता है लॉस ऑफ विजन। इसके सिम्टम्स भी यही होते हैं कि किसी किसी के अंदर तो थोड़ा सा लॉस होता है विजन का, जो आईसाइट वीक हो जाती है कहते हैं, एंड किसी किसी के अंदर कंप्लीट लॉस हो जाता है विजन का, बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाता है। और किसी किसी में ऐसा होता है कि दिन में कम दिख रहा है या अंधेरे में, डार्कनेस के अंदर कम दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो ये होती है हम लोगों के विटामिन ए से कॉज होने वाली डिजीज, दैट इज लॉस ऑफ विजन, और इसके ये सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट इज, ये आपका टेबल एनसीईआरटी में गिवन है एंड यू विल गेट इन द नोट्स एज वेल, दैट वुड बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, सो नेक्स्ट इज विटामिन B1। इसकी वजह से हमारी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर जो होता है दैट इज बेरी। इसमें आप लोगों की जो मसल्स होती है बहुत ही ज्यादा वीक हो जाती है। और क्यों वीक हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी बहुत कम बचती है, तो आप लोग वर्क भी नहीं कर पाते उतना एफिशिएंटली। ठीक है, सो दिस इज ड्यू टू विटामिन B1 बेरी is the disease or the disorder. Next is vitamin C। उसकी वजह से हमारा कॉज होता है स्कर्वी। इसमें हम लोगों की जो गम्स होती है वो ब्लीड करना स्टार्ट कर देती है। मतलब कई बार आप ब्रशिंग करो या फिर कुछ ऐसा करो तो उसकी वजह से क्या होता है, कुछ टाइट अगर आप खाते भी हो ना तो आपकी गम्स जो है टीथ की वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है उसमें। एंड ऑल्सो इसके अंदर क्या होता है, जो वाउंड्स होते हैं वो हील नहीं होते फास्टली। मतलब अगर आपको कहीं पे कट लग गया या कहीं पे वाउंड हो गया तो वो आपका बहुत ही जल्दी हील नहीं हो पाता है। तो ये होता है स्कर्वी के अंदर, दैट इज ड्यू टू विटामिन सी। नेक्स्ट इज विटामिन डी, जिसकी वजह से होता है रिकेट्स। और ये हम लोगों का क्यों होता है, इसके अंदर सिम्टम्स क्या होते हैं, आपकी जो बोन्स होती हैं, आपकी जो बोन्स होती है बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है या फिर बेंड होने वाली हो जाती है, कि वो बेंड भी हो जाती है इजीली। उसको फ्लेक्सिबिलिटी मत समझना, दैट इज अ डिजीज। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी इज डिफरेंट और बोन्स का बेंड हो जाना इज डिफरेंट। ठीक है, तो ये आप लोगों के सिम्टम्स होते हैं, सॉफ्ट और बेंडिंग बोन्स हो जाती है, बोन्स बेंड और सॉफ्ट हो जाती है बहुत ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट इज आयोडीन। आयोडीन, कैल्शियम और आयरन, ये तीन आप लोगों के एडिशनल होते हैं। कैल्शियम आप लोगों को विटामिन डी से भी मिलता है, जो इसके सोर्सेस होते हैं ना उससे आपको कैल्शियम भी मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग कैल्शियम का ही कवर करते हैं। देखो इसके अंदर भी बोन्स और टूथ डिके है। ठीक है, और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, जो बोन्स है बहुत ही ज्यादा वीक हो जाती है, जो कि आप लोगों का विटामिन डी में रिकेट्स का ही सिम्टम था। तो
तो कैल्शियम की कमी से क्या होता है, बोन्स और टीथ जो होते हैं ना हमारे, वो बने होते हैं कैल्शियम से। ठीक है, तो होता क्या है, अगर आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की या विटामिन डी की कमी होगी, विटामिन डी की कमी है तो वो डायरेक्टली इंडिकेट करती है कैल्शियम लो है। उसके अंदर आपके बोन्स बहुत ही ज्यादा, बोन्स और टीथ बहुत ही ज्यादा वीक हो जाते हैं। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, बोन और टूथ डिके। नेक्स्ट इज आयरन। आयरन आप लोगों को स्पिनाच के अंदर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होती है उसके अंदर आपको आयरन सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है, वो इनटेक करना चाहिए मैक्सिमम। आयरन भी आप लोगों को बाकी न्यूट्रिएंट्स के अलावा आयोडीन, आयरन, कैल्शियम, ये 3 अलग से होते हैं जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो आयरन की अगर आपकी बॉडी के अंदर कमी होती है तो एनीमिया हो जाता है। एनीमिया क्या होता है, आईज बहुत येलो येलो दिखती है, खून की कमी होना बेसिकली। ठीक है, ये डॉक्टर्स कई लोग बच्चों के अंदर बोलते हैं इससे बेसिकली वीकनेस आती है। जो बच्चे बहुत ज्यादा वीक होते हैं ना, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, बहुत ही ज्यादा वीकनेस है, टायर्ड फील करना हर वक्त, उसके अंदर, उन बच्चों के अंदर एनीमिया होता है, आयरन की कमी होती है, उससे आईज येलो हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज आयोडीन। आयोडीन हम लोगों को मिलता है सॉल्ट में, कॉमन सोर्स बता रही हूँ, सॉल्ट में आयोडीन होता है। कहते हैं ना टाटा सॉल्ट आयोडाइज्ड होता है, तो वो आयोडीन प्रेजेंट होता है हमारे सॉल्ट में। तो होता क्या है, वो कॉज करता है गॉइटर। गॉइटर एक डिजीज होती है, उसमें क्या होता है, आपका जो नेक का ये वाला पार्ट होता है ना, बहुत ज्यादा स्वेल अप हो जाता है। ठीक है, तो अंदर से जो ये ग्लैंड्स होती है बहुत ज्यादा स्वेल हो जाती है। आई एम नॉट श्योर, बट शायद इसके अंदर कुछ फ्लड जो होता है वो फिलअप हो जाता है नेक में, अंदर एक पार्ट में, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा स्वेल हो जाता है, ये स्वेल लुक देता है। ठीक है, तो यही इसका एक सिम्टम भी है। और मेंटल डिसेबिलिटी इन चाइल्ड्स, अगर जो चिल्ड्रंस के अंदर ये देखा जाता है आयोडीन की कमी, तो उसकी वजह से उनके अंदर मेंटल डिसेबिलिटी भी होती है। Alright, so these were all the diseases related to your nutrients and the deficiency disorders basically. So that was all about your chapter. Part 1 and Part 2 both are completed. I hope you all understood everything. If you like the video, like, subscribe and share to my channel. Please share to my channel and also let me know in the comment section that which chapter do you want that I should teach next. Thank you.